प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक स्कूलों की जो कुछ घटनाएं आ रही हैं ये बहुत ही चिंतनीय हैं, बहुत ही चिंता करने लायक हैं। यानी ओखला थाना के इलाके में स्कूल से जैसे ही बाहर निकले हैं, एक 10वीं क्लास के छात्र ने 11वीं क्लास के छात्र को चाकू से गोद दिया है, चाकू से उसको मार डाला है, मौत के घाट उतार दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गंदी हरकत है। इससे स्कूलों के ऊपर भी सवालिया निशान है, पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान है। बहुत ही दुखद है ये। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इन दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था और जिसको मौत के घाट उतारा है, इसने दूसरे बच्चे के परिवार के बारे में कुछ अपशब्द, कुछ ऐसी गलत बात कह दी थी। तो ठीक है, बच्चे हैं, नादानी में ऐसा हो भी जाता है। तो ये घटना यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। यानी कि उस बच्चे ने कितनी दिल में रखी है कि 1 साल के बाद उसने बदला ले लिया है। ये बहुत गलत बात है। उसने अगर कुछ कहा ही था, जबान से ही तो कहा था, उसने किसी को मौत के घाट तो नहीं उतारा था या कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी। ठीक है, बच्चे आपस में जिद करके कुछ इस किस्म की बातें आ जाती। पहली बात तो मैं पेरेंट्स से निवेदन करूँगा कि बच्चों को, अपने अपने बच्चों को सभी समझाएं, अच्छे संस्कार दें कि स्कूल में जा कर के केवल पढ़ाई और जो उनके खेल वगैरह के पीरियड होते हैं उसी में ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में ध्यान ना रखें। अगर एक बच्चा लड़ाई करना चाहता भी है तो सामने वाले को उसको टाल देना चाहिए, वही उसी में सबकी भलाई है। क्योंकि बराबरी करेंगे नुकसान होगा। जिस भी बच्चे के साथ इस किस्म की घटना होती है उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है, बहुत ही दुखद है ये। तो ये पेरेंट्स को भी मैं निवेदन करूँगा, स्कूल वालों से भी मैं निवेदन करूँगा, आप जब ये बच्चे आपके पास आ जाते हैं तो अच्छे संस्कार देना आपका भी फ़र्ज़ है, आपका भी धर्म बनता है। और जब इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी तो क्या स्कूल को कभी एहसास नहीं हुआ, क्लास में या क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को कभी एहसास नहीं हुआ कि दो बच्चों के बीच में इस किस्म की कभी बातें, मन बटाव कभी छिपता नहीं है। अगर क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को ये बातें पता नहीं चलता है तो इसका मतलब वो स्कूल की जिम्मेवारी सही निभा नहीं रहे हैं। वरना अगर दो बच्चों के बीच में कोई झगड़ा है तो किसी दूसरे बच्चे के थ्रू क्लास में किसी और कहने सुनने से, कोई ना कोई किसी बहाने से ये ज़रूर पता लग जाता है कि इन दोनों बच्चों में आपस में कोई टेंशन है। अगर ऐसी पता उनको लगता तो उनको ये बातें बता दी जानी चाहिए थी, उनको समझा दिया जाना चाहिए था, उनकी काउंसलिंग कर देनी चाहिए थी। यानी कि स्कूल 10वीं 11वीं के बच्चों में इस किस्म की दुश्मनी, ये बहुत ही ख़तरनाक संदेश है। ये देश के लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है, ये बहुत ही दुखद है। तो इसमें स्कूल को भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। स्कूल को भी हमेशा, यानी ना चाहते हुए भी, जब कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं महसूस हो रही तब भी आप बच्चों को हमेशा ऐसे संस्कार दें, ऐसी काउंसलिंग करें कि उनके मन में किसी के में कोई गलत बात होगी तो भी वो उसको नकार दें, बच्चे उस बात को भूल जाएं, ऐसी हरकत ना करें। ये स्कूल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पेरेंट्स भी बाकी समय में अपने बच्चों को इसी किस्म की शिक्षा दें कि कोई सामने वाला बच्चा अगर कोई गलती करता भी है, आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश करे तो आप उस झगड़े को टाल दो, क्योंकि जब तक सामने वाला तैयार नहीं होगा तो वो झगड़ा अकेला क्या करेगा। तो ये बहुत ही दुखद हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है, ये दुखद है, बहुत ही तकलीफ़ की बात है। तो मुझे उम्मीद है आइंदा के लिए पेरेंट्स भी और स्कूल अथॉरिटीज़ भी इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चों की हमेशा काउंसलिंग करेंगे। एक पीरियड इसके लिए अलग से लगा दीजिए कि कभी भी किसी के साथ कोई मनमुटाव हो जाए तो उस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उसको वहीं पर भुला दिया जाना चाहिए। जो हो गया उसको वहीं पर छोड़ के भूल जाना चाहिए और आगे का जीवन। देखिए, बच्चों के ऊपर आगे इस देश का भविष्य निर्भर करता है। ये हमारे बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। तो बच्चों में इस किस्म की भावनाएं अगर आती हैं तो ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पेरेंट्स और स्कूल इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।